सभी मित्रों को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऐसे तो सुबह सुबह तो जोश होना चाहिए। हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी सारी बीमारी ख़त्म हो गई। अपने आप को ठीक होने के बाद जो आप सोचते हो मैं होऊंगा, उसको विजुलाइज करें कि मैं ठीक हो गया हूँ। रिपीट करेंगे इसको, मैं ठीक हो गया हूँ। मन में रिपीट करेंगे। थोड़ी लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे थोड़ी कुछ सेकंड के लिए। और रुके हुए सांस में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब सांस रुक जाती है विचार भी रुक जाते हैं। मैंने बताया था सांसों और विचारों का बहुत गहरा संबंध है। तो आप कभी भी सांस लंबी लेके रोक के देखो, विचार धीमे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जब बिल्कुल ही रुक जाएंगे। तो इसलिए सम्मोहन कब काम करता है, हिप्नोसिस कब काम करती है, जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है। कॉन्शियस माइंड मीन विचार जब रुक जाते हैं, फिर हम जो भी मैसेज अपने अचेतन मन को देंगे, सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, तो वो मैसेज वहाँ रिसीव होएगा। और मैसेज हम ये दे रहे हैं कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई। थोड़ा सा लंबा सांस लेके अंदर रोक लें, अंतर कुंभक लगाएं, फिर रिपीट करें। मैं अंदर मन में, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। रिपीट करने के बाद 3 बार फिर उसको विजुलाइज करें। आप बैठे हो पार्क में बेंच पे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मान लो जितेंद्र जी की प्रॉब्लम है, तो ये देख रहे हैं मैं बैठा हूँ वहाँ, और जो विचार मेरे को तंग करते थे वो बिल्कुल नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि मेरी प्रॉब्लम अब है ही नहीं। जैसे मैं चाहता था मैं वैसे ही नॉर्मल हूँ। मैं पार्क में खेल रहा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, अब मेरे को याद ही नहीं मेरे को कोई विचार भी आते थे। उस चीज़ को विजुलाइज करें कि मैं नॉर्मल हूँ और मैं बैठा टेबल पे, स्टडी टेबल पे पढ़ रहा हूँ, मेरा बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ के, मेरी कंसंट्रेशन पूरी बन रही है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको विजुलाइज करें अपने आप को। जहाँ भी आप पढ़ते हो उस स्टडी टेबल पे ही बैठे हुए देखें आप अपने आप को, और अपनी बुक्स को देखें और देखें कि मैं कितनी खुशी से, मेरे को पढ़ के कितना मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग हैप्पी। ये अचेतन मन में एक गहरा प्रभाव डालेगी और हमारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, अमेरिका में एक डॉक्टर है, उसने इससे सम्मोहन से बड़ी बड़ी बीमारियाँ लाखों मरीज ठीक किए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, नेट पे आप देख सकते हो इसको। अगर ठीक से जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारे सम्मोहन, हमारे जो अंतर मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वहाँ पे ये होती हैं। अगर हम वहाँ पे अपनी मैसेज और वाइब्रेशन भेज सकें तो वो बीमारी ठीक हो सकती है। तो रजनी जी हैं और सीमा जी हैं, वो विजुलाइज करेंगी कि देखो हम बाथरूम में गए तो हमें याद ही नहीं कि भी हमें ओसीडी है। हम अंदर गए, जैसे रूटीन में नहाते हैं सब, फटाफट हमने ड्यूटी पे जाना है, अपने बच्चों को देखना है, तो 5 मिनट फटाफट लगाए, शावर लिया। वो सारी चीज़ अपने घर के बाथरूम में चले जाएं आप, उसको इमेजिन करें। पहले अपने घर पहुंच जाएं, फिर आपके घर के आंगन में जो बाथरूम है वहाँ पहुंच जाएं, और बाथरूम में जाकर फिर देखें अंदर की वो पिक्चर याद करें, कहाँ साबुन पड़ी है, कहाँ पानी है। फिर उससे स्नान लें, और एक बार साबुन लगाया, आपके मन में ख्याल ही नहीं आया कि मैंने दूसरी बार भी लगाना है, और आपने बड़ी खुशी खुशी आनंदित होकर शावर लिया, और बड़ा उसका जो है उसको स्पर्श महसूस किया पानी का, और बड़े ही फ्रेश होकर, बिल्कुल ताज़े होकर उससे बाहर निकले हूँ। और मन कोई बात नहीं उठा रहा कि दोबारा नहाओ, दोबारा साबुन लगाओ या पानी ये लगाओ। और बाहर जब आए, घर के सारे लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बड़े खुश हैं सारे।
सारे नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रजनी की इतनी पुरानी प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल ठीक हो गई, ये तो बिल्कुल ठीक हो रही। सारे मेरे को बधाई दे रहे हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरे को भी ये विश्वास ही नहीं आ रहा कि मैं इतने जो है सारा कुछ इतनी मेरा नॉर्मल हो गया। लेकिन जो देखा है उसको जुटला भी नहीं सकते, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, तो इसलिए ये बात सच है कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। ऐसे ही सीमा जी, मोबाइल बंद कर दीजिए, अगर मेरा है कि किसी का है। सारे चेक कर लेना मोबाइल कोई ऑन ना हो। तो सीमा जी भी विजुअलाइज करेंगे कि जो मैं अपने महिला पुलिस थाना में चली गई हूँ, है ना, तो वो विजुअलाइज करें एक जीप में किसी महिला को लेकर आए हैं, उसने बड़े गंदे कपड़े पहन रखे हैं, बदबू आ रही है, लेकिन मैं खड़ी हंस रही हूँ, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैं देख रही हूँ, मेरे को बल्कि उस पर तरस आ रहा है कि कितने गरीब लोग हैं बेचारे। हम दिन में 4-4 बार नहाने की वो करते हैं, उनको नहाने को भी मान लो भाई साबुन के लिए पैसे नहीं हैं, उनको नहाए नहाए हफ्ता हो जाता है। तो उन पर हमें तरस आ रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं इसको साबुन के पैसे दे दूं, साबुन दे दूं ताकि ये नहाए। अब मेरे को उससे नफ़रत नहीं हो रही, मेरे को डर नहीं लग रहा कि ये गंदी है, इसकी गंदगी मेरे पर आ जाएगी, ये बिल्कुल डर नहीं लग रहा मेरे को। बल्कि ये है कि ये भी मेरी तरह साफ़ सुथरा, इसको भी वो माहौल मिले नहाने का, तो ये भी उस तरह ही होए। अब मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा कि मैं इससे दूर भागूं, मेरे को बिल्कुल कोई किसी तरह की एंग्जाइटी नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही। इसको देखें, उस जीप में बैठ जाएं जिस जीप में और भी 4 लोग बैठे हैं, उसमें कोई लगता है कि किसी के जूतों से स्मेल आ रही है और आ रही है, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना ध्यान अपने अंदर ले गई हूँ, तो मैं अपने सांसों पे ध्यान ले गई हूँ। मेरे को बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं हो रही, बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं हो रही। तो मैं उधर देख ही नहीं रही, मैं तो अपने सांसों पे देख रही हूँ। मेरी सांस मेरा परमात्मा, ये सांस उसी परमात्मा की दी हुई है। तो सांसों को देखना मतलब परमात्मा को देखना। तो सांसों को देखते हुए परमात्मा को हम देख रहे हैं। तो विजुअलाइज करें जो जो सीन आपको लगता था, आप पार्क में गए हैं और आपको लगता था गंदगी है, अब मैं पार्क में गई, मेरे को गंदगी का तो कोई ख्याल ही नहीं आया। भी ठीक है, गंदगी तो हमारे भीतर भी है। जो गंदगी से मेरे को इतनी नफ़रत है वो तो मेरे शरीर में भी है। शरीर में है क्या? जो मल बाहर गंदगी लग रहा है वो कुछ पल पहले तो मेरे अंदर ही था, तो ये मेरे अंदर से ही आया है। जैसे वो मैं देख रही हूँ तो वो एक जूस वाला हाथ वाली मशीन से जूस निकाल रहा है, ऊपर से मौसमी डाली, सेब डाला, अनार डाला, जूस तो आगे बर्तन में आ गया, लेकिन जूस वाली मशीन ने नीचे से क्या निकाला, जो फ्रूट का गुद्दा था वो निकला। अब वो दुकानदार अगर उस गुद्दे को देख के कहे भी ये तो गंदगी है, ये तो गंदगी है, वो उसको साफ़ भी करता है, उसको निकालता भी है। क्यों? वो गुद्दा आया कहाँ से? वो संतरे से आया। अगर वो गुद्दा गंदा है तो संतरा भी गंदा है। संतरे के जूस को तो हम बड़े चाव से पीते हैं, अगर उस गुद्दे को हम देखें भी ये तो दुकानदार इसको हाथ लगा रहा है, ये तो मल है संतरे का, तो मल को हाथ लगाया तो संतरा भी गंदा हो गया, जूस भी गंदा हो गया। नहीं, मैंने अपने मन को समझा दिया कि ये मल नहीं है, ये तो जो भी मैंने खाया उसका बचा हुआ हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये हमने हमारे से ही आया, कोई गंदगी बाहर से नहीं आई। फिर मन को मैंने ये भी देखा कि लोग, मैं अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता गंदगी से पार्क में जाकर, कि लोग तो गाय के भैंसों के गोबर को, मल को, उसको कहना अगर कहें सही शब्दों में तो उनकी लैट्रिन को हाथों से हम उठाते हैं, सिर पे उठाते हैं, उनकी वो बालन के लिए वो तैयार करते हैं, उनकी गोले जो होते हैं। तो अगर उनका मल हो वो है, उनको हम गऊ के मल को तो दशहरे पे मैंने देखा उसमें रखते हैं
और उसकी पूजा करते हैं, और उसमें तो कह रहे हैं गऊ का मूत्र तो पीना चाहिए, उसके कई क्वालिटीज़ हैं। तो क्या इंसान जानवरों से भी नीचे चला गया कि हम अपने मल से इतनी नफ़रत करते हैं और जानवरों के मल को हम सिर पे ढोते हैं? नहीं, ये हमारा ही वो है, ये मल नहीं है, जो भी हमने खाया उसी का बचा हुआ हिस्सा है। तो इसलिए इससे नफ़रत नहीं करनी। जो भी परमात्मा ने चीज़ बनाई है उससे अगर हम नफ़रत करते हैं, डरते हैं, तो इसका मतलब हम परमात्मा पे विश्वास नहीं करते। आदमी की बनाई हुई चीज़ों से नफ़रत कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की कोई भी बनाई हुई चीज़ उससे हमें नफ़रत करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम मूर्तिकार की मूर्ति से नफ़रत करते हैं तो इसका मतलब हम मूर्तिकार को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे। इसलिए परमात्मा ने जो संसार बनाया, परमात्मा ने फल फ्रूट बनाए, परमात्मा ने अनाज बनाया, परमात्मा ने हमें बनाया, हमारा सिस्टम बनाया। हमारे सिस्टम के अंदर एक जूस वाली मशीन फिट कर रखी है, जिसमें ऊपर से हम अनाज डालते हैं, जो भी खाते हैं उसमें से जूस निकलता है, वो हमारे खून में चला जाता है, और जो उसका बचा हुआ गुद्दा होता है वो नीचे निकल जाता है। तो एक जूस वाली मशीन हमारे में भी फिट है। एक रेडी वाले जूस वाली मशीन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो मेरे शरीर के अंदर परमात्मा ने जो मशीन मंगाई है, जूस वाली बनाई है, फिट की हुई है, उससे मैं इतनी नफ़रत क्यों करता हूँ, उससे मैं क्यों डरता हूँ? तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक गुद्दा है जो मेरे शरीर में था, तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारे यहाँ है कि हम किसी से अपनी लैट्रिन वाली सीट साफ़ कराते हैं। मैं अमेरिका में गया 4-5 बार, हर बंदा अपनी सीट खुद साफ़ करता है वहाँ पे, हर बंदा। तो तब से मैं अपनी सीट भी खुद साफ़ करता हूँ ब्रश से। वो ब्रश रखा हुआ है, उस पर पानी डाल के, उसको सर्फ डाल के, एक वो हार्पिक नाम से कुछ आता है, वो डाल के उसको मैं खुद साफ़ करता हूँ। अपनी किसी चीज़ से मैं नफ़रत करूँ तो इसका मतलब मैं अपने को भी नफ़रत कर रहा हूँ। तो मैं सीट को धोता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा दिन में कि मैं कैसे अपनी सीट को साफ़ करता हूँ। अपनी तो क्या, मैं आप चारों कमरों की सीट आज साफ़ करूँगा, तो क्योंकि उसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। तो आप देखना सब लोग खड़े होकर, तो अपने मन को कहेंगे हम भीतर संकल्प लेकर कि तू ऐसे ही गलत फहमी में था, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे ही शरीर का हिस्सा है, जो पहले थोड़ी देर मेरे अंदर था, थोड़ी देर पहले, अब थोड़ी देर में बाहर आ गया। तो इसलिए अगर गंदगी दूर करनी है तो मन की गंदगी दूर करनी है, आत्मा की गंदगी दूर करनी है। शरीर तो एक बार बस ठीक है, हम नहा लिए, शरीर साफ़ हो गया। तो इसलिए अगर 4 घंटे लगाने ही है तो मन पर लगाइए, शरीर पे मत लगाइए। ये शरीर तो जाना ही है, ये तो जलेगा, ये तो जलेगा शरीर। तो फिर वहाँ जब जाएंगे इस दुनिया से तो वो नहलाते हैं, बस 2 मिनट दही लगाया और पानी डोला 1 लोटा, बस ठीक है। फिर कौन नहलाएगा 4 घंटे आपको? तो फिर क्या हम परमात्मा के पास जाएंगे गंदे होएंगे हम? परमात्मा हमें बढ़ने नहीं देगा वहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने हमारी आत्मा देखनी है, हमारा शरीर नहीं देखना। शरीर तो जाएगा ही नहीं वहाँ पे, शरीर तो जहीं जल जाएगा, जहीं रह जाएगा। इसलिए इस शरीर की परवाह मत करिए ज़्यादा, ये तो एक दिन चला ही जाना है। इसको कितना ही रगड़ रगड़ के नहलाइए, ये बचने वाला नहीं है। तो इसलिए सारे सद्पुरुष, सारे बुद्ध पुरुष एक ही बात कहते हैं कि समय लगाना है तो अपने मन पर लगाइए। महावीर कभी नहीं नहाए, साल में 1 बार ही नहाते थे। तो आज भी जैन मुनि देखो, वो नहाते नहीं, दातुन नहीं करते, क्योंकि वो परमात्मा के नाम से, आत्म सिमरन से इतना शुद्ध हो जाते थे कि उनके शरीर से जो बंदा ना नहाए उसमें से स्मेल आने लग जाती है। लेकिन महावीर के शरीर से कभी स्मेल नहीं आई और वो कभी नहीं नहाए। नहाए हैं तो साल में 2-4 बार। तो जैसे मैंने बताया, खाना उन्होंने 13 दिन लेते थे साल में सिर्फ, नहाते भी सिर्फ 12-13 दिन थे साल में। लेकिन फिर इतना शुद्धि कहाँ से आई? शरीर तो कभी नहलाया ही नहीं, शुद्धि कहाँ से आई? कभी दातुन नहीं करते थे, नंगे पैर चलते थे। नंगे पैर तो गंदगी कितनी लगती है, हमें गंदगी, चप्पल पहन के चलते हैं फिर भी हमारे मन को लगता है कि गंदे हो गए हम। महावीर तो नंगे पैर चलते रहे, तो उनको कभी उनमें से गंदगी की बास नहीं आई। तो वो शुद्धिकरण कहाँ से हुआ शरीर का? वो शुद्धिकरण, अगर मन शुद्ध हो गया, आत्मा शुद्ध होगी, तो शरीर कभी भी अशुद्ध नहीं रह सकता।
इसलिए अगर शुद्ध करना है तो अपने मन को शुद्ध करेंगे हम, अपने मन पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, शरीर तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। इसलिए अंदर ये संकल्प लेते हैं हम, इसको विजुलाइज करते हैं तीनों लोग कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट जैसे मैं चाहती थी मैं वैसे ही हो गई हूँ। अब मेरे को कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। मैं जिस गंदगी से नहाने से मेरे को लगता है मैं सीट पे बैठ के गंदगी लगती, तो जो पानी हम नहरों का पीते हैं, उन नहरों में कितने लोग अपना वहाँ जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, कितने जानवर उसमें मलमूत्र कर देते हैं, कभी सोचा आपने? फिर तो हम वो पानी भी नहीं पी पाएंगे कभी, फिर तो वो पानी भी नहीं हमें पीना चाहिए। कहाँ कहाँ से होके आता है? कोई नहरें क्या ढकी होती हैं ऊपर, नहरें खुली पड़ी हैं, जानवर भी मर जाते हैं, पक्षी भी मर जाते हैं, वो पानी हमारे पास आता है। लेकिन एक बार वो पानी को जो म्यूनिसिपल कमेटी वाले उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल के साफ़ कर देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। अगर हम सोचें नहीं 4 घंटे क्लोरीन डालो, क्लोरीन और डालो, 10 बार क्लोरीन की गोलियां डालो, तो वो पानी पीने के लायक ही नहीं रहेगा, हम पी नहीं पाएंगे, हम वैसे ही मर जाएंगे। तो जो अगर हम उसको मन को कहेंगे, अगर तू ऐसे सोचता है कि शरीर पर गंदगी अभी लगी हुई है, फिर ये पानी भी फिर मैं कैसे पी पाऊँगी? अगर ये मैं सोचती हूँ कि पानी तो कितना गंदा आता है, इसमें तो पता नहीं किन किन लोगों ने क्या क्या किया होता है। लेकिन एक बार उसको शुद्धिकरण कर दिया हमने, आरओ लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, तो बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई, शुद्धिकरण हो गया उसका। एक बार मैं नहा ली, एक बार सीट को वॉश कर दिया पानी से, हार्पिक से, बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। तो अगर मन के पीछे लगेंगे हम तो कभी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में इतना शुद्धिकरण है। जो आटा हम खाते हैं, मैंने देखा है वो जो आटा मिल्स हैं, कनक नीचे पड़ी होती है, चूहे घूम रहे हैं उसमें, चूहे बाथरूम कर रहे हैं, फिर तो वो कनक भी नहीं खा सकते हम। तो कुदरत ने जो सिस्टम बनाए हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, बंदे के बनाए उस सिस्टम से शुद्ध होते हैं। नदी का पानी नेचुरली शुद्ध नहीं होएगा, जो फैक्ट्रियों का पानी उसमें गेरते हैं, जो गंदा केमिकल्स उसमें डालते हैं, उससे पानी शुद्ध होता है। तो इसलिए अपने मन को हमने सारा उसको बताया है, और ये हम देख पा रहे हैं कि मेरा मन भी समझ गया, मेरा मन शांत हो गया। अब वो एक अच्छे बच्चे की तरह वो सारी बात समझ गया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब मेरे मन ने अपनी भूल स्वीकार कर ली, अब वो मेरे से सॉरी फील कर रहा है। देखें आपका मन आपसे सॉरी फील कर रहा है कि सॉरी, मेरे को पता नहीं था, मैं ऐसे ही ये आपको तंग करता रहा, और मैंने भी अपने मन को माफ़ कर दिया कि ठीक है, जाने जाने बहुत सारी भूलें हमसे हो जाती हैं, इससे भी भूल होगी मेरे मन से, इसको माफ़ कर देते हैं। और मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी आनंदित हूँ कि मेरा मन समझ गया, तो मेरा जीवन स्वर्ग हो गया, सुंदर हो गया। अब मैं भी अपना काम जो करना चाहती हूँ अपने प्रोफेशन में अच्छे से कर पाऊँगी। जो घर में अपने बच्चों को संभालना है, छोटे बच्चों को, उनको अच्छे से संभाल पाऊँगी। जो मेरा टाइम सारा इधर वेस्ट हो रहा था, जो मैंने पढ़ना है, पढ़ाई में टाइम लगाना है, अपने जॉब में अपने कैरियर बनाना है, उसको मैं अच्छे से कर पाऊँगा। ये वाली मेडिटेशन कर सकते हो कि पहले एनर्जी को जगाना है, फिर उस एनर्जी को फोकस करना है, अपने संकल्प के ऊपर सम्मोहन करना है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। और ये प्रैक्टिकली बात काम करती है। ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, हमारे से ज़्यादा तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, वो यूज़ कर रहे हैं।
क्योंकि उनको एक कैसेट लगा के छोड़ देते हैं, आप जिहाद के लिए आपने अपनी जान भी दाव पे लगानी है, जिहाद के लिए कुर्बानी देनी है, जिहाद के लिए कुर्बानी देनी है। तो उनके गहरे में आंख बंद करके उनको बिठा देते हैं और उनको बोलते हैं बोलते रहो जिहाद के लिए मैंने कुर्बान होना है, जिहाद के लिए कुर्बान होना है। तो वो इतना ज़्यादा उनके अंदर चला जाता है, उनको मौत का डर नहीं लगता। फिर ये जो ह्यूमन बम बनते हैं, सुइसाइडल बम, ये वही लोग तैयार होते हैं। तो कोई भी गहरी चीज़ हम डाल देंगे तो वैसे ही हमारा शरीर और मन बिहेव करने लग जाएगा। तो इसलिए ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप कुंडलिनी मेडिटेशन और सम्मोहन का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप तीनों लोग। किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है घर पे, तो हम ये सम्मोहन प्रज्ञा करेंगे, सम्मोहन प्रयोग, तो वो चीज़ वैसे होने लग जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम अंदर फीड करेंगे, चीज़ें वैसे होने लग जाएगी, है ना। सोने से पहले भी मतलब विजुलाइज कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने, जैसे गुड़िया ने IAS बनना है, तो उसको ये प्रयोग कराना चाहिए लेट के, कि वो विजुअलाइज कर रही है कि मैं ऑफिसर बन गई हूँ, मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी है, मैं जा रही हूँ, मेरे साथ बॉडीगार्ड जा रहे हैं। तो वो विजुअलाइजेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें काम करता है। तो एक वहाँ के रशिया के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रयोग किया था बचपन में। उन्होंने एक ड्राइंग का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने कई पेंटिंग बनाई, मेरा घर ऐसा हो, बच्चों को होता है मेरा घर ऐसा, बच्चे मिट्टी से घर बनाते हैं, घर ऐसा हो, इसमें ये लॉन हो, ये पेंटिंग हो। तो वो तो भूल गया वो पेंटिंग रख के, बड़ा हो गया, उसको याद भी नहीं, लेकिन उसका घर भी बन गया, बड़ा होके बहुत उसने पैसा कमाया। फिर कभी स्पाई करते तो वो पेंटिंग बचपन की मिल गई, तो ही वॉज सरप्राइज कि वो डिट्टो वही था जो उसने बचपन में अपने उस पर बनाया था, वैसा ही मकान बना। तो ये सम्मोहन जो हिप्नोसिस है इतनी ज़्यादा काम करते हैं। मन और विचार अलग अलग? नहीं, मन तो विचारों का कलेक्शन है। अच्छा, टोटल विचार इज कॉल्ड मन। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि भाई भीड़ को ले आओ, बाहर से भीड़ को बुला ले आओ, भीड़ तो कोई ऐसा है नहीं, जितने बंदे खड़े हैं वो टोटल उनका भीड़ है। तो मन है सच कोई है नहीं, सारे विचार पिछले जन्मों के भी पड़े हैं, वो सारा टोटल मिला के मन है। हाँ, तो विचार हमें प्रॉब्लम क्या है, एक है कॉन्शियस थॉट्स जो कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, वो मेरे को यूज़फुल हैं। सपोज मैंने पढ़ना है तो मेरे को ये विचार तो करना पड़ेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कौन सी किताब लेके आऊँ, ये तो सारा विचार, ये कॉन्शियस माइंड का है। अचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो पिछले जन्मों से लेके, मेरे बचपन से इस जन्म से लेके, वो सारा कुछ उसमें पड़ा हुआ है। तो वो वहाँ से उठते रहते हैं ऐसे पास के विचार कि ये हुआ था, ये आपका भी ये हुआ है ना, ये सम्मोहन है, हिप्नोटाइज हुए आप। हमने इसको डी हिप्नोटाइज करना है। आपके मन ने आपको हिप्नोटाइज कर दिया कि भाई ये गंदगी है, ये गंदी है, इसको छुएगे तो गंदे, ये मन की हिप्नोसिस है। एक्चुअली चीज़ है नहीं, लेकिन लग रही है। हिप्नोसिस क्या होता है नहीं चीज़, लग रही है ऐसी। तो मन ने आपको अपना, जैसे ऊपर जादूगर करता है ना, आपको हिप्नोटाइज कर देता है। फिर जैसे जादूगर बोलता है आप वैसे ही बोलने लग जाते हो, वो कहता है सो जा तो आप सो जाते हो, वो कह रहे हैं लेट जा तो लेट जाते हो। तो आपका मन ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया, किडनैप कर लिया आपको, आपकी बुद्धि को। जैसे वो कह रहा है आपको नचा रहा है वैसे ही ना। तो अब हमने उसको रीप्रोग्रामिंग कर दिया हिप्नोसिस की। अपनी हिप्नोसिस अपनी स्ट्रॉन्ग कर देनी है ताकि उसकी हिप्नोसिस जो है डाउन आ जाए। हाँ, हमने रीप्रोग्रामिंग कर दी, हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं इससे कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं देख रही हूँ अपने आप को। ये भी हिप्नोसिस है, जो मन ने कर रखा है वो भी हिप्नोसिस है। तो अगर मैं कहूँ भी इस लाइन को बिना छुए छोटी कर दो तो कैसे करोगे? एक लाइन है मान लो, है नहीं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं मान लो यहाँ, बिना छुए इसको छुट्टी कर दो। हाँ, ये राजा अकबर ने बीरबल से पूछा था ये क्वेश्चन कि एक लाइन ड्रॉ कर दी कि बिना टच किए इसको छुट्टी कर दो, टच नहीं करना आपने। चलो 100 रुपये का क्वेश्चन है, जो बताएगा 100 रुपये नाम है।
उसके पेटीएम में आ जाएगा 100 रुपया अभी। बिना कुछ हुए वो मतलब छोटा करना। हाँ और इससे इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो बाद में सोचना है कि नहीं छोटा हो। नहीं, हमें भी तो दिखे आपके मन में, हम आपके मन के अंदर घुस के देखेंगे भी छोटी होगी। ये लाइन तो छोटा सबको नज़र आनी चाहिए भी छोटी होगी। अब मैं कह दूं आपको हाँ हमारे मन में छोटी होगी, मेरे को क्या पता आपके मन में छोटी है, मेरे को तो वही दिख रही है। ये अकबर ने बीरबल से पूछा था, अकबर भी ऐसा ही पुट्ठे दिमाग का था, तो बीरबल ऐसा ही था। वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं अकबर ने कुछ कहा वो बीरबल ने ना किया हो। तो फिर अपने सबसे तो मान लो कितने 500 साल पहले हुआ वो, तो बीरबल ही समझदार था अपने से, तो उसने तो कर दी थी छोटी बिना छुए। हम बीरबल से भी गए आए। वो तो नौकर था, हम तो मालिक हैं। कर दो बिना छुए, कर दो फिर। वाह 100 रुपये का नुकसान हो गया। वाह ले शिव जी, आप ना कहना भी ममता मतलब के भी वो समझ नहीं है इसको, अब फेल कर दिया आपको आज को आपको। तो अब ये छोटी लग रही है कि नहीं लग रही? उसके बदले मतलब बड़ा चाहिए। इसको तो नहीं छुआ ना। उसको तो नहीं छुआ ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है? अब उसको छोटी बोल रहे हो ना आप, छोटी होगी। मैं ये कह रहा हूँ एक तरफ ओसीडी की हिप्नोसिस है, ओसीडी ने आप पे जाल बना रखा है। अब उसका जाल को अगर छोटा करना है तो हमें बड़ा जाल बिछाना, उसको नहीं छू सकते हम। व्हाट आई मीन टू से, उसको नहीं टच कर सकते हम। जो मन विचार पैदा करे उसको नहीं टच करें, हम अपना बड़ा जाल बिछा दें, अपनी हिप्नोसिस, हम उससे बड़ा थॉट क्रिएट कर दें, ज़्यादा पावरफुल थॉट क्रिएट दें भी नहीं गंदगी तो नहीं है, तो फिर उसका थॉट छोटा हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है हम मन को डायरेक्टली छू लें, डायरेक्टली नहीं छू सकते, इनडायरेक्टली उसको। कहीं होता नहीं, अगला कह रहा है भाई जैसे भाई हाथ से ना मारो किसी को, इसमें तो फंस जाएंगे अपन, है ना। अगले को मतलब ऐसी मौत मारो कि अगला अपनी कंप्लेंट भी ना कर पाए भी इसने कुछ किया, है ना। तो ओसीडी को अगर डाउन करना है हमें कुछ पॉजिटिव बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप ही उसमें वो ख़त्म मन हो। में ही बड़ा करना पड़ेगा, हैं मन में विचार ही करना पड़ेगा वैसा कि मतलब मैं ठीक इसको भाव बोलते हैं, भाव। इमोशंस आर डिफरेंट, थॉट्स आर डिफरेंट। इमोशन मतलब उसको पूरा हमारा पूरा अंतस उसको विजुअलाइज कर रहा है भी हाँ ऐसा हो गया, भी भाव कर रहे हैं, है ना। विचार नहीं कर रहे, विचार अकेला थॉट होएगा, विचार प्लस विजुअलाइज करना भी ऐसे हो गया, मैं देख रहा हूँ उसको पूरी पिक्चर, वो भाव है ना। जैसे हम किसी के लिए भाव करते हैं, कह रहे हैं भाई डॉक्टर कह देता है मैंने तो जो करना था कर दिया, अब तो हाँ, तो फिर हम बैठ के प्रेयर करते हैं, है ना। वो क्या है? वो भी यही है, हिप्नोसिस है, सम्मोहन है। हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो ठीक हो रहा है, बंदा ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चलते हैं, इसको रेक्की बोलते हैं। रेक्की में क्या है, एक बंदा बीमार है तो 10 लोग उसके आसपास बैठ के फिर वो विजुअलाइज करेंगे भी ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, भाव करेंगे ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और वो ठीक होना शुरू हो। तो ग्रुप रेक्की बोलते हैं। और रेक्की आप सामने बिठा के भी कर सकते हो जिसको प्रॉब्लम है ना। तो अब क्या है कि भाई आपको रेक्की, जैसे अभी यहाँ क्या हो रहा है, हम ग्रुप रेक्की कर रहे हैं, आपकी सारे जो भाव कर रहे हैं भी आप ठीक हो रहे, ठीक। लेकिन 24 घंटे तो घर जाके तो हम लोग नहीं होंगे, फिर वहाँ आपको सेल्फ रेक्की करनी है, खुद ही अपने आप को वो इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। ये फ़र्क है। यहाँ तो हमने कर दी, प्लस आपको प्रैक्टिस करा दी, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि मन का जाल जो है 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना है, और हमें तो जाल डाले अभी 5 दिन भी नहीं हुए, तो फिर हम कहाँ टिक पाएंगे उस पर, है ना। तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा घर जाके कि भाई ये जो है मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी को भी हम करते हैं इसको रेक्की ग्रुप में, ये ना चाइनीज़ में, चाइना में और उधर बर्मा में बहुत चलता है कि सारे इकट्ठे होके भाव करते हैं। जैसे ना वहाँ
जो है वर्मा में, और इधर जो तिब्बत है, तिब्बत में क्या करते हैं, जब बंदा मरने लगता है, अपने तो ये गीता पढ़ ली, ये मुंह में वो डाल लो जी गंगा जल, वो नहीं करते। वो उसको वाइब्रेशन देते हैं कि भाई ये सीधा स्वर्ग लोक में जा रहा है, सीधा स्वर्ग लोक में जा रहा है। फिर उसको कहते हैं आपने घबराना नहीं, मन में भाव करते हैं आपने घबराना नहीं, है ना, आपको बहुत बढ़िया जगह मिल रही है। तो वो जब आदमी शरीर छोड़ता है, अगर उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाए तो उसका अगला जन्म उतना ही अच्छा होएगा। अगर वो चिंता में मरता है, दुख में मरता है ना, तो उसकी अगली यात्रा भी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं जब सोते हुए ऐसे सोना ऐसे है कि भी शायद ये मेरी आखिरी रात है। क्योंकि सोना मतलब एक तरह की टेम्परेरी डेथ, 8 घंटे हमें पता ही नहीं होता, है ना। अगर ना हम उठें सुबह तो हम उठ के थोड़े कहेंगे भी मैं तो मर गया जब सोया था, उठ के ही पता लगता है भी ओहो मरा तो नहीं, जाग रहा हूँ। ऐसे वो एक बंदा था, उसने सुन रखा था जब मर जाते हैं तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो एक बार सर्दी बहुत थी, उसके हाथ पैर वैसे ठंडे हो गए, तो उसने देखा हाथ पैर, कह रहा मैं तो मर गया। उसकी जनानी कह रही उठ जा, कह रहा नहीं मैं तो मरा हुआ हूँ, देखो हाथ पैर ठंडे पड़े हैं। फिर उसको अर्थी में डाल के ले जाते हैं। तो फिर वो रास्ते में जो लेके जा रहे हैं उनको पता नहीं लगता भी ये राइट जाएं या लेफ़्ट जाएं, तो वो आपस में राय करते हैं यार किधर जाएं। तो फिर उठ के बोलता, कह रहा जब मैं जिंदा हुआ करता था तब इधर जाते थे लोग। अभी भी वो मरा हुआ समझ रहा है अपना। तो वो जो है अपने मन को हमने ये सम्मोहन करके, उसने हमें सम्मोहन कर रखा है। तो हम देखना एक चीज़ और, सम्मोहन किसी का भी कर सकता है जादूगर, लेकिन जो बंदा रेगुलर मेडिटेशन करता है उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी हिप्नोटिज़म जो सेल्फ सम्मोहन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं जो चाहूँगा अपने लिए मैं वही करूँगा, दूसरा मेरे से नहीं करवा सकता हिप्नोटाइज करके मेरे को, समझेंगे। तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं इससे हमारी इंटरनल पावर स्ट्रॉन्ग होएगी। उससे क्या है, जो मन ने हमें हिप्नोटाइज कर रखा है वो हिप्नोसिस टूटेगी, है ना। जो बंदा रेगुलर मेडिटेशन करता है उसको कोई भी बंदा हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। ये भी हिप्नोटिज्म है ना, कोई मेरी तारीफ़ कर दे मैं फूला ना समाऊँ भी हाँ वाह वाह वाह, ये भी हिप्नोसिस है। आपने कुछ कहा और मेरे में उसका इफेक्ट आ गया, यही तो हिप्नोसिस है। आपने मेरे को गलत कुछ कह दिया, गाली दे दी, तो मैं आज से 4 दिन वैसे ही मतलब भी मेरे बारे में गलत कह रहे हैं लोग, है ना। तो ये भी हिप्नोसिस है। हिप्नोसिस की डेफिनेशन क्या है? दूसरे का कर्म मेरे को इफ़ेक्ट कर दे। दूसरे का कर्म मतलब जादूगर क्या करता है, भाई सो जाओ पिछले जन्म में चले जाओ, पिछले जन्म में चले गए आप, मतलब वो बोल रहा है और हम कर रहे हैं। तो हम तो डे टू डे लाइफ में हिप्नोटाइज तो होते ही रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा कह दिया तब भी हिप्नोटाइज हो गए, गलत कह दिया तब भी हिप्नोटाइज हो गए। तो हम तो सम्मोहन में ही रहते हैं, है ना। एक मन जो है ही नहीं, जो मिस्टर इंडिया नज़र ही नहीं आता, वो भी हमें सम्मोहन कर देता है ना। तो अब करना क्या होएगा, हमें अपनी पावर बढ़ानी होएगी कि किसी भी सम्मोहन का, अब मेरे को गाली दो मेरे पे असर नहीं होएगा। ये पूछेंगे, मेरे को पूछा भी था किसी ने, जो वो बंदा आपके बारे में गालियाँ दे रहा था क्या बात है, मैं कभी उसको पूछो मेरे को क्या पता है, जो दे रहा है उसको पता होएगा। मैं कोई जोशी हूँ मेरे को क्यों गाली दे रहा है कोई। है ना। तो अपनी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि किसी की बात का मेरे पे असर ना हो, मतलब मैं सम्मोहित ना हो पाऊँ। मान लो पैसा देख लिया कोई 10 करोड़ रुपए रख दे, है ना, मेरे मन में लालच आई तो क्या हो गया, मैं सम्मोहित हो गया। अगर वो पढ़ा है, ऐसे कबीर का बेटा था, उसका नाम था कमाल, नाम सुना है कमाल का? वो बंदा भी कमाल का था, नाम भी कमाल था उसका, कबीर का बेटा था। अच्छा, कबीर का बेटा था तो उसका नाम बड़ा चर्चित हो गया, अभी कबीर से भी ज़्यादा वो मतलब भाई समझदार है और आध्यात्मिक है। तो वहाँ का राजा जो था कह रहा है इसका टेस्ट लेते हैं। तो राजा ना एक काफ़ी हीरा ले आया, बड़ा सारा, बहुत महंगा हीरा। तो कमाल को कहने लगा भाई ये मैं भेंट देने आया हूँ आपको। तो कमाल कहने लगा भाई ये क्या पत्थर है, ऐसा हमने क्या करना है इस संतों ने, है ना, ये तो बेकार चीज़ है। तो राजा बड़ा सम्मोहित हो गया, खुश हुआ भी हाँ सही है संत। फिर जब राजा वापस लेके जाने लगा, फिर कमाल ने कहा
भाई ये पत्थर है, इसको अब कहाँ डोर है, तो फेंक जाए इसको नहीं। फिर उसने कहा बड़ा चालाक है बंदा, एक बार मना भी कर दिया और अब मेरे को ये कह रहा है ये तो पत्थर है, तू पत्थर को क्यों ले जा रहा है, फेंक दे इसको कहीं। तो फिर राजे ने कहा देखो कितना चालाक है, फिर सम्मोहित हो गया कि भी ये तो बंदा ठग है। पर अब राजे ने उसने कह दिया तो राजे को रखना ही पड़ा। तो राजे ने उसकी झोंपड़ी में कहीं छुपा के रख दिया, और फूस की घास फूस की झोंपड़ी होती तो उसमें कहीं रह। तो ठीक है, कमाल तो अपने सत्संग में लग गया। फिर राजा महीने 2 महीने बाद आया तो कमाल से पूछने लगा जी वो मैं पत्थर यहाँ एक रख गया था, उसने जान के ये कहा। वो कह रहे भी मेरे को तो पता नहीं कहाँ रख गया। फिर उसने कहा भी देखो कितना अनजान बनता है, इसने मेरे को रखते हुए भी देखा था, अब निकाल लिया होएगा, अब कह रहा हो कितना भोला बनना, मेरे को तो पता नहीं। तो वो कहने लगा देख ला अगर तू रख के गया था, कहाँ रख के गया था, मेरे को तो पता नहीं। पर राजा ने फिर सम्मोहित हो गया इस बात से। फिर राजा ने जब देखा तो वहीं पड़ा हुआ था, फिर सम्मोहित हो गया कि ये तो वाकई बड़ा आदमी है। तो कितनी बार सम्मोहित हुआ वो। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई सम्मोहन, हम जिंदगी हमारी क्यों नर्क बनती जा रही है, हमारी अंदर की शक्ति तो है नहीं, कोई भी आदमी हमें सम्मोहित कर देता है। अब ये ठग होते हैं, दिल्ली में तो देखा भी है, काउंटर पे शरेआम उसको काउंटर पे बैठे को सम्मोहित कर दिया। और मैंने देखा, वीडियो भी देखी है कि उसको निकाल के अपने गले से नोट खुद फड़ा रहा है। बाद में उसको पूछा भी तू खुद ही दे रहा है CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग, कह रहे मेरे को तो पता ही नहीं लगा, सम्मोहन कर लिया और सारा माल उसको खुद ही दे दिया। ये ठग नहीं आते जो घरों में लेडीज़ को कह देते हैं ये देखो ये ना सोना आपको देते हैं, ये दे दो, असली ले जाते हैं, नकली है। तो उस टाइम ये नहीं कि भी हमें पता नहीं लगता, वो हमें सम्मोहित कर लेते हैं, हमें लगेगा ही नहीं भी हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये गुस्सा है, ये गुस्सा सम्मोहित कर देता है। गुस्से में लोग मर्डर कर देते हैं, बाद में उनको पता लगता है ये क्या कर दिया यार। गुस्सा आपकी बुद्धि को सम्मोहित कर लेता है, उसको किडनैप कर लेता है। तो आप कह रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट होगी, है ना। तो उसके सम्मोहित अवस्था में कितना कुछ कर देते हैं हम, जो हमें बाद में पता लगता है मैंने तो किया ही नहीं। और राजा अकबर के टाइम पे राजा अकबर जा रहे थे, किसी ने गालियाँ निकाल दी राजे को। तो राजा कहने लगा भी चलो यहाँ तो इसको, क्योंकि दारू वाले को बंदे को कम ही छेड़ना चाहिए, पता नहीं क्या कर दे। तो राजा ने कहा इसको आश्रम वहाँ बुलाएंगे, राजमहल में, वहाँ बात करेंगे, रास्ते पे तो बात करना ठीक। फिर राजा ने उसको बुलाया अगले दिन, भाई तू गालियाँ दे, कह रहे नहीं मैं तो गाली। राजा कह रहे कमाल है, कितने लोगों ने देखा और तूने मेरी बेइज्जती की, इससे मुकर। कह रहे नहीं जी। तो राजा ने फिर कहा भी सच सच बता, नहीं तो फांसी लगा दूँगा तेरे। फिर कहने लगा जी मैंने नहीं गालियाँ दी, वो तो दारू ने दी थी, मैंने दारू पी हुई थी कल, मैंने तो दी नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको गाली। तो दारू क्या है, दारू आपको सम्मोहन कर देगी, है ना, आपकी बुद्धि को क्षीण कर देगी। तो फिर जो दारू पीने के बाद वो जैसे कहने लगे जी मैं तो 2 ही पीता हूँ, 2 पैग ही लेता हूँ, है ना। तो वो कहने लगे तू कहता रहता भी 2 लेता हूँ, तो मेरे सामने कभी 4 लेता कभी 6 लेता। कहता मैं तो 2 ही लेता हूँ, बाकी तो फिर दारू खुद ही लेती है, मैं तो 2 ही लेता हूँ। ऐसे स्थिति करते हैं है हाँ। तो अगर डे टू डे लाइफ में भी देखोगे ना, हम अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं रहे, हम सम्मोहित अवस्था में जी रहे हैं। भी लोग क्या कहते हैं उसका असर हमारे पे एकदम हो जाता है ना। तो अब हमने इसको पैटर्न को चेंज करना है कि जो मैं चाहूँ अंदर से वही हो, कोई दूसरा मेरे से कोई ऐसा ना करवा ले कि जो मैं नहीं करना चाहता। तो अभी तो हमें किससे लड़ना है, कोई और दुनिया तो अब तंग नहीं करती। जैसे पहले सास ससुर से लड़ाई होती थी, अब रहते ही अकेले हैं हस्बैंड वाइफ, अब फिर किससे लड़ें, फिर आपस में लड़ने लग गए। अब हस्बैंड वाइफ की कितनी लड़ाई होती है, क्योंकि किसी से तो लड़ना ही है फिर, है ना, ह्यूमन माइंड है। तो अभी हमारे शत्रु बाहर नहीं है कोई जो हमें सम्मोहित करे, हमारा ही मन हमारा शत्रु बन गया। बाहर हो तो निपट भी लें उसको, चलो सीमा जी को बुला लेंगे, कर दे अंदर, इसको हमें तंग कर रहा है। है ना। तो ये रजनी जी अपने भाई को बुला लेंगे, डोगरा जी को, ले आ गन लिया, वो बड़ी वाली जो वहाँ थी। बड़ी वाली लिया, हैवी मशीन गन, टा टा टा। पर ये तो अंदर ही बैठा है, इसको तो खुद ही निपटना पड़ेगा, कोई बंदूक कोई कुछ नहीं काम करेगी, है ना। तो जैसे है ना लोहा लोहे को काटता है, तो मन से ही मन को काटना पड़ेगा।
लोहा लोहे को काटता है। जो मन है ना, क्योंकि अब इसको तलवार से तो काट नहीं सकते, कैसे काटोगे, नज़र तो आ नहीं रहा ना। वो थे रामकृष्ण परमहंस, वो काली के भक्त थे, काली को बहुत मानते थे। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में थे, उधर काली की पूजा होती है, माँ काली की, है ना। तो उसको भोग भी दारू का लगता है, नॉन वेज का। हैं? हाँ, विवेकानंद के गुरु। तो रामकृष्ण परमहंस काली को बहुत मानते थे, तो उनका गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस के तोतापुरी। तो तोतापुरी के पास वो कहने लगे भी मेरे को निराकार में जो है, मेरे को मुक्त होना है, मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष का मतलब है कोई बंधन ना रहे। उन्होंने सारे बंधन छोड़ दिए, रामकृष्ण परमहंस ने काली के साथ बंध गए। काली का याद आता था तो रोने लग जाते थे, बस ये होता था भी मैं काली के सामने बैठा रहूँ पूरा दिन, कोई होश नहीं रहता था, 4-4 दिन उसी अवस्था में बैठे रहते थे। तो ये भी एक बंधन है। बंधन तो बंधन है, किसी से भी बंध जाओ। अगर परमात्मा से भी बंध जाओगे ना, गुरु के साथ भी बंध जाओगे, तो वो भी बंधन है। मोक्ष का मतलब किसी से बंधन नहीं, टोटली फ्री। तो रामकृष्ण परमहंस कह रहे भी मेरे को मोक्ष चाहिए। तो तोतापुरी कह रहा है भी काली को छोड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है काली को तो मैं कैसे छोड़ूंगा, तो काली तो मैं आंख बंद करता हूँ, काली तो मेरे ख्यालों में आ जाती है। तो ख्यालों में आती है तो तोतापुरी कहने लगे भी तू तलवार से उनका गला काट देना जब वो आएगी माँ का। तो पहले तो वो थोड़ा हुआ, फिर कह रहा नहीं नहीं ये तो नहीं मैं कर सकता। फिर वो कह रहा ठीक है बैठा रहे, कई जन्म ले लेगा, तेरा मोक्ष नहीं हो सकता। फिर वो कहने लगे नहीं मोक्ष तो लेना है। फिर कह रहा भी काटना ही पड़ेगा इसको। फिर वो पूछने लगा तोतापुरी से भी तलवार कहाँ से लेके आऊँ। कह रहे जहाँ से काली को लेके आता वहाँ से तलवार ले आ। भी काली भी तो तेरे मन में ही आती है, मन से ही तलवार ले ला, कोई बाहर से थोड़ा ही लेनी है। तो फिर उसने कोशिश की, उससे नहीं कटा। तो फिर तोतापुरी ने कहा जैसे काली तेरे को, जैसे काली उनको नज़र आने लगती थी, उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते थे। तो भाई जैसे आंखों में आंसू आओगे, मैं तेरा शीशा था उनके पास, और तो कुछ है नहीं, शीशे से जहाँ कट लगा दूंगा ऐसे, तो उसी टाइम तू तलवार चला देना। फिर उन्होंने ऐसे किया, जैसे ही उनके आंखों में आंसू है, उन्होंने यहाँ कट मार दिया शीशे से, ज़ोर से खून की फुहार निकली, तो उन्होंने उसी वक्त मोक्ष को उपलब्ध हो गया। तो वो कह रहे थे जहाँ से काली आती है, मतलब मन की तरीक, काली भी मन की कल्पना ही है, तो तलवार भी मन की कल्पना से लिया, है ना। अब तलवार बाहर की थोड़ी ले आ सकते हैं, मन की कल्पना को बाहर की किसी चीज़ से कैसे काट दोगे आप। तो मैं ये कह रहा हूँ ओसीडी जो है ये मन की कल्पना है, तो इसको मन से ही काटना पड़ेगा, है ना। मन का एक पार्ट है, उसका नाम है बुद्धि। मन का एक पार्ट है जो, उसका नाम है ओसीडी माइंड। तो है दोनों ही मन, है दोनों ही मन, लेकिन एक अलग अलग है। जैसे पुलिस में है, एक मान लो भाई इंस्पेक्टर एएसआई एसआई है, एक एसपी है तो दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका काम अलग अलग है। एसपी का अलग काम है, जो एसआई है या एएसआई उसका अलग काम। तो ऐसे ही है, तो ये डिपार्टमेंट तो एक ही है, लेकिन उसमें दो तल हैं, एक लोअर लेवल है, एक हायर लेवल है। तो लोअर लेवल तो मन है ना। जो हाईएस्ट लेवल है, जैसे आईजी होते हैं, डीआईजी, वो है बुद्धि। तो है वो भी बुद्धि। कोई आप इसको काट के देखें ब्रेन में, ऐसा नहीं पड़ी मिल जाएगी विजय पड़ी है बुद्धि, ऐसे नहीं है ना। वो मन का ही पार्ट है, मन बुद्धि का पार्ट है, बुद्धि मन का पार्ट है। दोनों के मतलब एक ही कैटेगरी के हैं, है ना, डिपार्टमेंट एक है। तो हमें उससे, बुद्धि जो है उससे मन को काटना है। कि मन जो कह रहे हैं, हमने बुद्धि से उसको काटना है, और वो आपको खुद ही काटना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन के साथ कोई दूसरा बंदा इंटरेक्ट नहीं कर सकता। मैं जो कर रहा हूँ आपके मन को नहीं समझा रहा, मैं तो आपको बुद्धि को समझा रहा हूँ, ताकि आपकी बुद्धि आपके मन पे करना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि मन आपका है, मैं उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अगर हम डायरेक्ट कर सकते होते, अगर कर सकते हैं तो सिर्फ हिप्नोटाइज करके कर सकते हैं, कि डायरेक्ट उसमें डाल दें आपके माइंड के अंदर कि भाई ये जो ओसीडी ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, वो हिप्नोसिस, उसको रैकी बोलते हैं, वो कर सकते हैं हम। लेकिन वो करते हैं यहाँ तो, लेकिन उसकी फिर लंबी होती है। कई लोग जैसे रैकी सेंटर 1-1 महीना रहना पड़ता है, कम से कम 4 वीक्स के लिए रेगुलर करानी पड़ती है। तो लेकिन बात एक ही, आप खुद कर लो उतना ही बेनिफिट होएगा, कोई दूसरा करे
अब जैसे हम दूसरों से हवन जग कराते हैं, वो पाठ कराते हैं घर पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम खुद करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो तो पेड सर्विसेज होगी, है ना। तो खुद अगर हम करेंगे रेकी, जिसको मैंने सम्मोहन बोला है, तो आपको बहुत फ़ायदा होएगा। लेकिन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बिना करे नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मत कहना कभी कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये कहो भी मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप करो मेहनत और आपकी ओसीडी ठीक नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। अपनी कमज़ोरी को उस पे मत डालो कि भाई ओसीडी ताकतवर है। ओसीडी ताकतवर नहीं है, आप कमज़ोर हो, है ना। ओसीडी ताकतवर कैसे हो जाएगी? जो दिखता ही नहीं बंदा वो ताकतवर कैसे हो जाएगा? है ना। तो आप कमज़ोर हो, तो अपनी कमज़ोरी को वो छुपाओ मत ये कह के कि सामने वाला बहुत ताकतवर है। हम तो बेबस हो जाते हैं जी, हम तो लाचार हो जाते हैं, जब वो आता है बस मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती, मैं तो फिर 4 घंटे निकलती नहीं। ये नहीं कहना। और दूसरा, सम्मोहन जो हम बोलते हैं वो शब्द सम्मोहित हो जाते हैं हमारे मन के अंदर, इसलिए भूल के भी कभी नहीं बोलना ये कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। भूल के भी जो भी हम बोलते हैं हमें नहीं पता, पर वो हमारे उसमें संग्रहित होते हैं। मैंने बताया ना, मन क्या है? सारे विचारों का संग्रह है। तो इसलिए सोच कर सोचना कुछ भी। विचार भी करना है तो विचार करके करना कि मैं ये सोचना है कि नहीं सोचना। अब जो वो विचार आ रहे हैं अंदर से, वो तो चलो हम नहीं रोक पाते, लेकिन ये कहना कि ये मैं तो कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, मैं तो ऐसी रहूँगी, ये कौन कह रहा है? ये तो हम रोक सकते हैं, लेकिन हम तो अपनी बीमारी को खुद ही बढ़ा रहे हैं। एक तो सामने वाला वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, फिर ऊपर से हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। नहीं मैं तो कभी नहीं जीत पाऊँगी, मैं तो हारूँगी, फिर तो हारे ही हारे। तो मेरा मतलब है भाई, जो पॉजिटिव बताई गई हैं चीज़ें ये तो करनी है, लेकिन भूल के भी कभी निराश होकर ये नहीं कहना कभी भी कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी या नहीं ठीक हो पाऊँगी, ये तो कभी नहीं बोलना। सारी दुनिया बोले, आपने नहीं मानना कि मैं ठीक हूँ। अभी नहीं ठीक हुए पूरा, लेकिन मैं होंगी ठीक, ये संकल्प। मान लो मेरे को 12 साल 13 साल मैडम की डेथ को हो गई, इधर स्पिरिचुअलिटी में आए 13 साल हो गए। मैं ये नहीं कहता मेरे को परमात्मा मिल गया, तो अभी भी लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर मजाक करते हैं, भी तेरे को इतने साल हो गए मिल गया। मैं क्या, मिला नहीं अभी, पर मेरे को पक्का पता है भी मिलेगा। वो कह रहे इतने सालों में नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? मैं क्या नहीं, पर मैं कभी नहीं कहा भी नहीं मैं नहीं पा पाऊँगा। कोई नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, है ना। जल्दी भी क्या है? जल्दी भी क्या है ना। तो एक स्ट्रांग अंदर जो संकल्प है ना कि नहीं, पाके तो रहना ही है, कुछ भी हो जाए पाना तो है ही है। तो लंबी यात्रा, अगर मैं 5 साल 10 साल बाद सोचूँ 10 साल हो गए कुछ हुआ तो है नहीं, छोड़ो, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप 10 दिन करके, जो मैंने देखा पेशेंट्स के होते हैं 10-15 दिन घर पे जाके करेंगे, फिर वो कहेंगे कुछ हुआ तो है नहीं। ये लंबी यात्रा है। मन का जाल मैंने बताया कितने सालों का है, 17 साल आप कह रहे थे, आप भी 13 साल का कह रहे हो कितने सालों से, है ना। हाँ, और आप 10 दिन में वो हथियार फेंक देते हो, 10 दिन में ही हथियार बस भी ठीक है, नहीं होएगा, है ना। तो जल्दी हार नहीं माननी हमने, चाहे सालों लग जाएं। साल लगेगी नहीं, अगर आपने सोच लिया ना तो साल लगेंगे नहीं, काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब आपने सोच लिया भी कोई बात नहीं, चाहे सालों लग जाएं, करना तो मैंने है, उसी टाइम हो जाएगा। ये दो संत जो है ना साधना कर रहे थे दरख्त के नीचे, तो नारद मुनि जी निकले वहाँ से, वो कहने लगे भी मैं जा रहा हूँ बैकुंठ में, कोई पूछना क्वेश्चन तो मैं ब्रह्मा जी से पूछ आऊँगा आपके लिए। तो दोनों का एक ही क्वेश्चन था, भी ये पूछना हमें परम ज्ञान कब प्राप्त होएगा, हम साधना कर रहे हैं। तो ठीक है, वो वापस आए कुछ दिनों बाद, उन्होंने पूछा भी हमारा क्वेश्चन था, ले आए जो आप कह रहे ले आए। तो एक को तो कहने लगा मेरे को कितना टाइम लगेगा, तो वो कहने लगा भाई ये जो पेड़ है इसकी जो जितनी भी टहनियाँ हैं शाखाएँ हैं, इतने तेरे को जन्म और लग जाएंगे।
तो उसने देखा ये टहनियाँ तो बहुत हैगी, तो इतने जन्म, वो कह रहा छोड़ो जी अपने बस का काम नहीं। नारद जी कह रहा ना जी मैं तो जाना, वो तो उसी टाइम उठ के भाग गया, कह रहा यार कौन वेट करेगा। फिर दूसरे ने पूछा भी मेरे लिए क्या आदेश है, वो कहने लगा जितने पत्ते हैं इस पर उतने जन्म लगेंगे। पत्ते तो टहनियों से कहीं ज़्यादा थे, भरा पड़ा था। तो वो नाचने लग गया कि बस इतना ही भाई, चाहे हैं बहुत ज़्यादा पर हैं तो गिनती के, कितने होंगे 1000 5000 10, कहीं तो अंत तो है, मतलब अंत तो है अल्टीमेटली, मतलब क्या अभी मिल तो जाएगा यही हो गया ना। अनंत मतलब भी कभी नहीं मिलेगा, अंत तो आएगा। अब ये धरती बने 250 मिलियन साल हो गए, 250 मिलियन साल है ना, तो 60-70 साल की उम्र क्या मैंने रखती है। तो वो नाचने लग गया, तो उसी टाइम परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसी टाइम। तो ये नहीं है कि वो एक परीक्षा है कि आपके अंदर संकल्प कितना है, आपके अंदर धैर्य कितना, आप कितनी वेट करने को राजी हो उस चीज़ के लिए ना, आपके अंदर उत्सुकता कितनी है पाने की। तो परमात्मा परीक्षा लेता है कि भाई ये क्या दाव पे क्या लगाओगे, दाव पे क्या लगाएं, है ना। तो वो फिर मतलब मेरे को कोई कहे भी ठीक है अभी मिला देते हैं आप अभी चलो, है ना, अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा मेरे को एक फ़ोन कर लेने दो, तो मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मतलब, है ना। तो ये डिटैचमेंट बोलते हैं, डिटैचमेंट कि हमारा संकल्प इतना है फिर कोई भी चीज़ उसमें बाधा ना बने। अगर मैं सोचूं नहीं नहीं ये भी देख लूँ, वो लॉकर की चाबी कहाँ पड़ी है ये तो बता दूँ, बच्चों को ये बता दूँ, तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना, है ना। तो मैं कहूँगा चलो भी चलते हैं, यहीं से चल, मैं उधर भी नहीं जाऊँगा कोठी में